उदाहरण के लिए न्यूरोसाइंस में ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट का अध्ययन बताता है कि विशिष्ट ध्वनियाएं हमारे मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकती हैं, जिससे हम गहरी ध्यानावस्था या शांति का अनुभव करते हैं। मंत्र इस सिद्धांत को हजारों वर्षों से उपयोग करते आए हैं, लेकिन मंत्र केवल ध्वनि नहीं है। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में मंत्रों को बीज के रूप में देखा जाता है। जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना छिपी होती है, वैसे ही एक मंत्र में चेतना को जागृत करने की असीम शक्ति छिपी होती है। उदाहरण के लिए ओम को प्रणव मंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह सृष्टि की मूल ध्वनि है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमारे भीतर के चक्रों को सक्रिय करता है, विशेष रूप से आज्ञा चक्र को, जो हमारी अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता का केंद्र है। मंत्रों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनका उच्चारण। प्राचीन गुरुओं का मानना था कि मंत्र की शक्ति उसके सही उच्चारण और भावना में निहित है। गलत उच्चारण न केवल मंत्र को प्रभावहीन कर सकता है, बल्कि कभी-कभी नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक गलत चाबी से ताला नहीं खुलता, लेकिन सही उच्चारण और शुद्ध मन से जाप करने पर मंत्र हमारी चेतना को एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां हम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को अनुभव कर सकते हैं। तो क्या मंत्र केवल धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है, या इनका कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है? और क्या हम इन प्राचीन ध्वनियों का उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं? मंत्रों की दुनिया में प्रवेश करने का मतलब है एक ऐसी गहराई में उतरना जहां शब्द, ध्वनि और ऊर्जा एक हो जाते हैं। हमने देखा कि मंत्र केवल ध्वनियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को सक्रिय करने वाले कोड हैं। लेकिन क्या इन मंत्रों के पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा है, या इनमें ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकती है? मंत्रों के कुछ गहरे अर्थ के बारे में जानते चलिए। प्राचीन तंत्र और योग शास्त्रों में मंत्रों को शब्द शक्ति कहा गया है। यह शक्ति केवल ध्वनि के कंपन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु बनाती है। प्रत्येक मंत्र का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र को बुद्धि और ज्ञान का जागरण करने वाला माना जाता है, जबकि महामृत्युंजय मंत्र जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या यह केवल विश्वास की बात है, या इसमें कुछ और है? आधुनिक भौतिकी में हम जानते हैं कि हर चीज, चाहे वह पदार्थ हो या ऊर्जा, एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। मंत्र भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वह एक विशिष्ट आवृत्ति उत्पन्न करता है, जो हमारे शरीर के चक्रों और ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक संगीतमय तार को छेड़ने पर पूरा वाद्य यंत्र गूंज उठता है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं और प्रत्येक चक्र एक विशेष मंत्र से जुड़ा है। इसके कुछ मिथक और गलत फहमियां भी आपको बताते चलते हैं। कई लोग मानते हैं कि मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हैं, या इन्हें केवल मंदिरों और पूजा स्थलों में ही जपना चाहिए। यह एक बड़ी गलतफहमी है। मंत्रों की शक्ति धर्म या विश्वास तक ही सीमित नहीं है। ये सार्वभौमिक ध्वनियां हैं जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्कृति और किसी भी समय में प्रभावी हो सकती हैं। एक और मिथक यह है कि मंत्रों का जाप करने के लिए आपको किसी विशेष दीक्षा या गुरु की आवश्यकता होती है। यद्यपि गुरु की मार्गदर्शन में मंत्रों का जाप अधिक प्रभावी हो सकता है, लेकिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया गया जाप भी उतना ही शक्तिशाली हो। आइए इस मिथक को तोड़ें। कोई भी व्यक्ति मंत्र का जाप कर सकता है बिना किसी दीक्षा के। प्राचीन परंपराओं में यह विश्वास था कि मंत्र की शक्ति दीक्षा के माध्यम से गुरु से शिष्य तक पहुंचती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए ओम मंत्र का उच्चारण हर कोई कर सकता है। मंत्रों के कुछ छिपे हुए तथ्य और रहस्य पर भी नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली माने जाते हैं कि उन्हें महामंत्र कहा जाता है? जैसे ओम नमः शिवाय को 5 अक्षरों का महामंत्र माना जाता है, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। यह माना जाता है कि इसका जाप करने से ये तत्व संतुलित हो जाते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन आधुनिक युग में इसकी वैज्ञानिकता पर सवाल उठते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है
कि मंत्रों का जाप करने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगें बढ़ती हैं, जो शांति और एकाग्रता की अवस्था से जुड़ी हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि मंत्रों का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। प्राचीन परंपराओं में 108 बार मंत्र जपने की प्रथा थी, क्योंकि 108 को एक पवित्र संख्या माना जाता था। यह ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतीक है। लेकिन क्या होता है जब आप इसे गलत तरीके से जपते हैं? कुछ का मानना है कि गलत जाप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। मंत्र की शक्ति आपके इरादे और एकाग्रता पर अधिक निर्भर करती है। कुछ लोग मंत्रों को केवल एक मनोवैज्ञानिक उपकरण मानते हैं, जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मंत्र चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हैं, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं। दोनों दृष्टिकोण सही हो सकते हैं। मंत्र एक साथ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल बाकी है, हम इन